हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम जी की क्लास में दोबारा से। एंड आज हम लेके आए हैं पार्ट 3। एंड इसके आगे के पार्ट्स भी हैं, वो भी अभी अपलोड होने हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी आगे नई वीडियो अपलोड हो तो आपको इसके नोटिफिकेशन मिल सके और आप ये जीके के ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आप इनको लर्न कर सकें। इसमें हमने 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन किया है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि सारे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे आरपीएससी, रीट, एसएससी और बैंक एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए अपन क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति 2018 है वो कब अधिसूचित की गई? तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है 1 जून 2018, दूसरा जो ऑप्शन है वो 8 जून 2018, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 20 जून 2018 और जो चौथा ऑप्शन है वो है 1 जुलाई 2018। इसका जो सही आंसर हुआ है 8 जून 2018, यानी राष्ट्रीय बायोफ्यूल नीति है वो 8 जून 2018 को अधिसूचित की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। सीमा सड़क संगठन की स्थापना है वो कब की गई थी? तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है 1959 में, दूसरा जो ऑप्शन है वो है 1960 में, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 1962 में, चौथा जो ऑप्शन है वो है 1965 में। तो इसका जो सही आंसर वो है 1962 में, यानी सीमा सड़क संगठन की स्थापना है वो 1962 में की गई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 जो है वो राजस्थान के कौन से जिले से गुजरता है? तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है वो है धौलपुर, दूसरा जो ऑप्शन है वो है करौली, तीसरा जो ऑप्शन है वो है सवाई माधोपुर और जो चौथा ऑप्शन है वो है भरतपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है धौलपुर, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर जो 44 है वो राजस्थान के धौलपुर जिले से नहीं गुजरता है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। भारत में रेल मार्गों का निर्माण है वो किसके काल से में प्रारंभ हुआ? तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है वो है लॉर्ड डलहौजी, दूसरा जो ऑप्शन है वो है लॉर्ड कैनिंग, तीसरा जो ऑप्शन है वो है लॉर्ड बेंटिंग और जो चौथा ऑप्शन है वो है लॉर्ड वेलिजली। तो इसका जो आंसर है वो है लॉर्ड डलहौजी, यानी भारत में जो रेल मार्गों का निर्माण है वो लॉर्ड डलहौजी के काल में प्रारंभ हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत में कितने रेलवे जोन हैं? तो इसका जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला जो ऑप्शन है वो है 15 जोन, दूसरा जो ऑप्शन है वो 16 जोन, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 17 जोन, चौथा जो ऑप्शन है वो है 18 जोन। तो इसका जो सही आंसर हुआ 18 जोन, यानी राजस्थान में वर्तमान में 18 रेलवे जोन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किस वर्ष सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा प्राप्त हुआ? तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है वो है 2007 में, दूसरा जो ऑप्शन है वो है 2006 में, तीसरा जो ऑप्शन है वो 2005 में और जो चौथा ऑप्शन है वो है 2004 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2006 में, यानी सांगानेर जो हवाई अड्डा है जो कि राजस्थान के जयपुर शहर में, इसको जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा है वो 2006 में मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 12 है वो किस जिले से नहीं गुजरता है? तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है वो टोंक से, दूसरा जो ऑप्शन है वो अजमेर से, तीसरा जो ऑप्शन है वो है जयपुर से और जो चौथा ऑप्शन है वो कोटा से। तो इसका जो सही आंसर वो है अजमेर से, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर जो 12 है वो अजमेर से नहीं गुजरता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में हवाई अड्डा नहीं है? तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा जो ऑप्शन है वो जोधपुर, तीसरा जो ऑप्शन है वो उदयपुर और जो चौथा ऑप्शन है वो चूरू। तो इसका जो सही आंसर है वो है चूरू, यानी कि राजस्थान के जो चूरू जिला है उसमें कोई हवाई अड्डा अभी तक नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। राजस्थान का पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे है तो वो कौन सा है? तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है जयपुर किशनगढ़, दूसरा जो ऑप्शन है वो दिल्ली जयपुर, तीसरा जो ऑप्शन है वो जोधपुर किशनगढ़ और जो चौथा ऑप्शन है वो है आगरा जयपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है जयपुर किशनगढ़, यानी राजस्थान का जो पहला 6 लेन एक्सप्रेस हाईवे था वो है जयपुर किशनगढ़। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सबसे विफल जो पंचवर्षीय योजना थी वो कौन सी है? तो इसके जो 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वो है 9वीं पंचवर्षीय योजना, दूसरे जो ऑप्शन है वो 5वीं पंचवर्षीय योजना, तीसरा जो ऑप्शन है वो 3वीं पंचवर्षीय योजना और जो चौथा ऑप्शन जो है वो है 4थी पंचवर्षीय योजना।
तो इसका जो सही आंसर है वो है तीसरी पंचवर्षीय योजना। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। राजस्थान की 11वीं जो पंचवर्षीय योजना है उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता है वो किसको दी गई? तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें से पहला जो ऑप्शन है वो ऊर्जा को, दूसरा जो ऑप्शन है वो कृषि व सिंचाई को, तीसरा जो ऑप्शन है वो ग्रामीण विकास को, और जो चौथा ऑप्शन है वो है उद्योग व खनिज को। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऊर्जा को, यानी 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें सर्वोच्च ऊर्जा को प्राथमिकता दी गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना है उसकी अवधि क्या है? तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है उसमें से 2007 से 2012, और दूसरा जो ऑप्शन है वो 2008 से 2013, तीसरा जो ऑप्शन है वो 2006 से 2011, और जो चौथा ऑप्शन है वो 2009 से 2014। तो इसका जो सही आंसर है वो है 2007 से 2012, यानी भारत की जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उसकी जो अवधि थी वो थी 2007 से 2012। चलिए अब 13वां क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किस जिले में हिंदू आबादी का प्रतिशत वो सबसे ज़्यादा है? तो इसका जो 4 ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है वो है दौसा में, दूसरा जो ऑप्शन है वो श्रीगंगानगर में, तीसरा जो ऑप्शन है वो अलवर में, और जो चौथा ऑप्शन है वो भरतपुर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है दौसा में, यानी कि जो दौसा जिला है उसमें हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। अजमेर में चश्मा-ए-नूर महल का निर्माण है वो किस मुगल शासक ने करवाया था? तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है अकबर ने, दूसरा जो ऑप्शन है वो जहांगीर ने, तीसरा जो ऑप्शन है वो है हुमायूं ने, और जो चौथा ऑप्शन है वो है शाहजहां ने। तो इसके जो सही आंसर वो है जहांगीर ने, यानी अजमेर में चश्मा-ए-नूर महल का निर्माण है वो जहांगीर जो एक मुगल शासक है उन्होंने करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। लाखोटिया चौक की जो हवेलियाँ हैं वो राजस्थान के किस जिले में है? तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है बीकानेर में, दूसरा जो ऑप्शन है वो बाड़मेर में, तीसरा जो ऑप्शन है वो चूरू में, और जो चौथा ऑप्शन है वो सीकर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है बीकानेर में, यानी लाखोटिया जो चौक है उनकी हवेलियाँ जो है वो बीकानेर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। राजस्थान का खजुराहो है वो किसे कहा जाता है? तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है वो है ओसिया के मंदिर को, दूसरा जो ऑप्शन है वो है रणछोड़ राय जी का मंदिर, तीसरा जो ऑप्शन है वो है भंडदेवरा मंदिर, और जो चौथा ऑप्शन है वो है किराड़ू का मंदिर। तो इसका जो सही आंसर है वो है किराड़ू का मंदिर, यानी राजस्थान का जो खजुराहो है वो किराड़ू के मंदिर को बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। रामनगर है वो किसका प्राचीन नाम था? इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है सवाई माधोपुर, दूसरा जो ऑप्शन है वो श्रीगंगानगर, तीसरा जो ऑप्शन है वो सिरोही, और चौथा जो ऑप्शन है वो है टोंक। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है श्रीगंगानगर, यानी श्रीगंगानगर को जो प्राचीन नाम था वो रामनगर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18वां देखते हैं। बाजन गणेश जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है वो है प्रतापगढ़ में, दूसरा जो ऑप्शन है वो उदयपुर में, तीसरा जो ऑप्शन है वो अजमेर में, और चौथा ऑप्शन है वो सिरोही में। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिरोही में, यानी बाजन गणेश जी का जो मंदिर है वो सिरोही में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19वां देखते हैं। रेगिस्तान का जल महल है वो किसे कहा जाता है? तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला जो ऑप्शन है वो है सैडा रानी की बावड़ी, दूसरा जो ऑप्शन है वो है बाटूडा का कुआं यानी बाड़मेर में है, तीसरा जो ऑप्शन है वो है रानी जी की बावड़ी, और जो चौथा जो ऑप्शन है वो है महिला बाग झालरा जोधपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है बाटूडा का कुआं बाड़मेर, यानी रेगिस्तान का जो जल महल है वो बाटूडा का कुआं है उसको बोला जाता है जो कि बाड़मेर में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं। चित्तौड़गढ़ का प्रसिद्ध विजय स्तंभ है वो किसने बनवाया था? तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है राणा कुंभा ने, दूसरा जो ऑप्शन है वो है राव रणमल ने, तीसरा जो ऑप्शन है वो है राणा हमीर ने, और जो चौथा ऑप्शन है वो है महाराणा प्रताप ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है राणा कुंभा ने, यानी चित्तौड़गढ़ का जो प्रसिद्ध विजय स्तंभ है उसको राणा कुंभा ने बनवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 21वां देखते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में पंधारी के जो मोदक है मिष्ठान है वो प्रसिद्ध है? तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें है पहला ऑप्शन है वो नाथद्वारा, दूसरा जो ऑप्शन है वो जोधपुर, तीसरा जो ऑप्शन है वो बीकानेर, और चौथा ऑप्शन है वो जयपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है बीकानेर, यानी राजस्थान के जो बीकानेर है उसके पंधारी के जो मोदक मिष्ठान है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22वां देखते हैं। बूंदी के रंगमहल का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है रतन ने, दूसरा जो ऑप्शन है वो है भाव सिंह ने, तीसरा जो ऑप्शन है वो है छत्रसाल ने, और जो चौथा ऑप्शन है वो है माधो सिंह ने। तो इसका जो सही आंसर है वो है छत्रसाल ने, यानी बूंदी के जो रंगमहल का निर्माण है वो छत्रसाल ने करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23वां देखते हैं।
84 खंभों की छतरी है वो कहाँ है। तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है बूंदी में, दूसरा जो ऑप्शन है वो कोटा में, तीसरा जो ऑप्शन है वो है जयपुर में, और जो चौथा ऑप्शन है वो रणथंभौर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है बूंदी में, यानी 84 खंभों की जो छतरी है वो बूंदी में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। फारसी का सबसे पुराना अभिलेख राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है जोधपुर में, दूसरा जो ऑप्शन है वो नागौर में, तीसरा जो ऑप्शन है वो अजमेर में, और जो चौथा ऑप्शन है वो अलवर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है अजमेर में, यानी फारसी का सबसे जो पुराना अभिलेख है वो राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25वां देखते हैं। किराड़ू का लेख किस सदी का है। तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है 11वीं सदी, दूसरा जो ऑप्शन है वो है 12वीं सदी, तीसरा जो ऑप्शन है वो 13वीं सदी, और जो चौथा ऑप्शन है वो है 14वीं सदी। तो इसका जो सही आंसर है वो है 12वीं सदी, यानी किराड़ू का जो लेख है वो 12वीं सदी का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26वां देखते हैं। 11 सना रुपये का संबंध है वो किस राज्य से था। तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है बूंदी से, दूसरा जो ऑप्शन है वो कोटा से, तीसरा जो ऑप्शन है वो जोधपुर से, और जो चौथा ऑप्शन है वो है जयपुर से। तो इसका जो सही आंसर है वो है बूंदी से, यानी 11 सना जो रुपये है उसका जो संबंध था वो बूंदी से था। चलिए 27वां क्वेश्चन देखते हैं। नजराना सिक्के किस शासक द्वारा डलवाए गए। तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है महाराव बेरी साहब, दूसरा जो ऑप्शन है वो है महाराव जवाहर सिंह, और जो तीसरा ऑप्शन है वो है महाराजा सूरजमल, और जो चौथा ऑप्शन है वो है महारावल अजय सिंह। तो इसका जो सही आंसर हुआ है महाराव बेरी साहब, यानी जो नजराना सिक्के हैं वो महाराज बेरी साहब के शासन के दौरान है वो डलवाए गए थे। चलिए 28वां क्वेश्चन देखते हैं। लोहे से बना प्याला है वो राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है। तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है नौ है, दूसरा जो ऑप्शन है वो है सुनारी, तीसरा जो ऑप्शन है वो है नगरी, और जो चौथा ऑप्शन है वो है नगर। तो इसका जो सही आंसर है वो है सुनारी, यानी लोहे से बना जो प्याला था वो राजस्थान के सोनारी पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29वां देखते हैं। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण है वो किसने करवाया था। इसका जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है राव अनूप सिंह ने, दूसरा जो ऑप्शन है वो है राव भर सिंह ने, तीसरा जो ऑप्शन है वो राव अनिरुद्ध ने, और चौथा जो ऑप्शन है वो है राव देवा ने। तो इसका जो सही आंसर हुआ है राव भर सिंह ने, यानी बूंदी के तारागढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण राव भर सिंह ने करवाया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 30वां देखते हैं। घोड़े की मजार है वो किस दुर्ग में है। तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला जो ऑप्शन है वो है गढ़बीटली में, दूसरा जो ऑप्शन है वो है मेहरानगढ़ में, तीसरा जो ऑप्शन है वो है भटनेर किले में, और जो चौथा ऑप्शन है वो है गागरों दुर्ग में। तो इसका जो सही ऑप्शन सही आंसर जो है वो है गढ़बीटली में, यानी घोड़े की जो मजार है वो गढ़बीटली दुर्ग में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31वां देखते हैं। कौन सा किला है वो जोर के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके जो 4 ऑप्शन हैं उसमें पहला जो ऑप्शन है वो चित्तौड़गढ़, दूसरा जो है वो कुंभलगढ़, तीसरा जो ऑप्शन है वो तारागढ़ बूंदी, और जो चौथा ऑप्शन है वो है गागरों। तो इसका जो सही आंसर है वो है चित्तौड़गढ़, यानी जो चित्तौड़गढ़ का किला है वो जौहर के लिए प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32वां देखते हैं। किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ। तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है जयगढ़ दुर्ग, दूसरा जो ऑप्शन है वो है गागरों दुर्ग, तीसरा जो ऑप्शन है वो है सिवाना दुर्ग, और जो चौथा ऑप्शन है वो है जालौर दुर्ग। तो इसका जो सही आंसर है वो है जयगढ़ दुर्ग, यानी जयगढ़ जो दुर्ग था जो जयगढ़ दुर्ग है उसमें कभी जौहर नहीं हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 33वां देखते हैं। लावणी किसको कहते हैं। तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है सिंचाई हेतु कुएं से पानी निकालने की चमड़े की बनी वस्तु है, दूसरा जो ऑप्शन है वो है गाँव में सन, ऊन या सूत का धागा तैयार करने की जो प्रक्रिया है, तीसरा जो ऑप्शन है वो है फसल पकने के बाद किसानों द्वारा उसे काटने की जो प्रक्रिया है, और जो चौथा जो ऑप्शन है वो है बच्चे के लिए गाया जाने वाला लोरी गीत। तो इसका जो सही आंसर है वो है फसल पकने के बाद किसानों द्वारा उसे काटने की क्रिया, उसको लावणी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 34वां देखते हैं। शराब का व्यापार करने वाला है उसको वो क्या कहलाता है, या शराब का जो व्यापार करता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है मलखम, दूसरा जो ऑप्शन है वो है मधजीवन कलाल, तीसरा जो ऑप्शन है वो है मरमक, और जो चौथा ऑप्शन है वो है मधकर। तो इसका जो सही जो आंसर है वो है मधजीवन या कलाल, यानी शराब का जो व्यापार है वो जो करते हैं उनको मधजीवन या कलाल वो बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35वां देखते हैं। पुत्र जन्म पर गाया जाने वाला जो गीत है वो क्या कहलाता है। तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है अजरक, दूसरा जो ऑप्शन है वो है अड़ोई, तीसरा जो ऑप्शन है वो है अजमो,
और तीसरा चौथा जो ऑप्शन है वो है अटाकल। तो इसका जो सही आंसर है वो है अजमो, यानी पुत्र जन्म पर जो गीत गाया जाता है उसको अजमो बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36वां देखते हैं। मंकी मैन के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है लाल सिंह भाटी, दूसरा जो ऑप्शन है वो पुरुषोत्तम लाल, तीसरा जो ऑप्शन है वो जानकीलाल भांड, और जो चौथा ऑप्शन है वो बंसीलाल छुई। तो इसका जो सही आंसर है वो है जानकीलाल भांड, यानी जो मंकी मैन है, मंकी मैन के रूप में जानकीलाल भांड है वो प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37वां देखते हैं। चीड़ का पोमचा है वो कहाँ पर प्रचलित है? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है मेवाड़ में, दूसरा जो ऑप्शन है वो मारवाड़ में, तीसरा जो ऑप्शन है वो हाड़ौती में, और चौथा जो ऑप्शन है वो डांग में। तो इसका जो सही आंसर है वो है हाड़ौती में, यानी चीड़ का जो पोमचा है वो हाड़ौती में प्रचलित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38वां देखते हैं। बंदहेज का प्रमुख केंद्र है वो कौन सा है? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है जोधपुर जयपुर, दूसरा जो ऑप्शन है वो झुंझुनू चूरू झुंझुनू, तीसरा जो ऑप्शन है वो है नागौर अजमेर, और जो चौथा ऑप्शन है वो है अलवर शेखावटी। तो इसका जो सही आंसर है वो है जोधपुर जयपुर, यानी बंदहेज का जो प्रमुख केंद्र है वो जोधपुर जयपुर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39वां देखते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में देशी कितनी रियासतें थी? तो इसका जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है 25 रियासतें, दूसरा जो ऑप्शन है वो 19 रियासतें, तीसरा जो ऑप्शन है वो 21 रियासतें, और जो चौथा जो ऑप्शन है वो 29 रियासतें। तो इसका जो सही आंसर है वो है 19 रियासतें, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में 19 देशी रियासतें थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 40वां देखते हैं। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना है वो कब हुई थी? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है अप्रैल 1941, दूसरा ऑप्शन है अप्रैल 1942, तीसरा जो ऑप्शन है वो फरवरी 1942, और चौथा जो ऑप्शन है वो जनवरी 1938। तो इसका जो सही आंसर है वो है अप्रैल 1942, यानी कुशलगढ़ प्रजामंडल है उसकी स्थापना अप्रैल 1942 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41वां देखते हैं। कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना है वो कब हुई थी? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है 1936 में, दूसरा जो ऑप्शन है वो 1937 में, तीसरा जो ऑप्शन है वो है 1938 में, और जो चौथा ऑप्शन है वो है 1940 में। तो इसका जो सही आंसर है वो है 1938 में, यानी कोटा रियासत में प्रजामंडल की स्थापना है वो 1938 में हुई थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 42वां देखते हैं। राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम का भामाशाह है वो किसे कहा जाता है? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है महाराणा गंगा सिंह, दूसरा जो ऑप्शन है वो अर्जुन लाल सेठी, तीसरा जो ऑप्शन है वो है दामोदर दास राठी, और चौथा जो ऑप्शन है वो है भोगेलाल पंड्या। तो इसका जो सही आंसर है वो है दामोदर दास राठी, यानी राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम है उसके भामाशाह है उनको दामोदर दास राठी को बोला जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43वां देखते हैं। राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल है वो कौन सा था? उसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जयपुर प्रजामंडल, दूसरा जो ऑप्शन है वो मारवाड़ प्रजामंडल, तीसरा जो ऑप्शन है वो मेवाड़ प्रजामंडल, और चौथा जो ऑप्शन है वो भरतपुर प्रजामंडल। तो इसका जो सही आंसर वो है जयपुर प्रजामंडल, यानी राजस्थान का प्रथम जो प्रजामंडल है उसका नाम जयपुर प्रजामंडल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44वां देखते हैं। पंचड़ा नामक जो लोकप्रिय गीत है वो किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखा था? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है हीरालाल शास्त्री, दूसरा जो ऑप्शन है वो विजय सिंह पथिक, तीसरा जो ऑप्शन है वो है माणिक्यलाल वर्मा, और जो चौथा ऑप्शन है वो है जयनारायण व्यास। तो इसका जो सही आंसर है वो है माणिक्यलाल वर्मा, यानी जो पंचड़ा नामक जो लोकप्रिय गीत है वो माणिक्यलाल वर्मा जी ने लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 45वां देखते हैं। श्री कृष्णम शरणम गम मंत्र किस संप्रदाय से संबंधित है? इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है शाक्त, दूसरा जो ऑप्शन है वो है वल्लभ, तीसरा जो ऑप्शन है वो गौड़िया, और जो चौथा ऑप्शन है वो है रामस्नेही। तो इसका जो सही आंसर है वो है वल्लभ, यानी श्री कृष्णम शरणम गम मंत्र जो है वो वल्लभ संप्रदाय से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46वां देखते हैं। जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार व नगर नियोजक है वो कौन था? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है वो है मंडन मिश्र, दूसरा जो ऑप्शन है वो है विद्याधर भट्टाचार्य, तीसरा जो ऑप्शन है वो राजवल्लभ, चौथा जो ऑप्शन है वो है लालचंद। तो इसका जो सही आंसर है वो है विद्याधर भट्टाचार्य, यानी जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तुकार व नगर जो नियोजक थे वो विद्याधर भट्टाचार्य थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 47वां देखते हैं। मुगलों से वैवाहिक संबंध करने वाला पहला राजपूत राज परिवार है वो कौन सा था? तो इसके जो चार ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है चौहान, दूसरा जो ऑप्शन है वो है राठौड़, तीसरा जो ऑप्शन है वो है कच्छावा, और चौथा जो ऑप्शन है वो है गुहिलोत। तो इसका जो सही आंसर है वो है कच्छावा,
यानी मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला जो पहला राजपूत राज परिवार था वो कछावा राज परिवार था। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 में देखते हैं। आमेर का कछावा वंश है वो अपने आप को किसका वंशज मानता है? तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें जो पहला ऑप्शन है वो है लक्ष्मण का, दूसरा जो ऑप्शन है वो है लव का, तीसरा जो ऑप्शन है वो कुश का, चौथा जो ऑप्शन है वो वासुदेव का। तो इसका जो सही आंसर है वो है कुश का, यानी आमेर का जो कछावा वंश है वो अपने आप को कुश का वंशज मानता है। फिर क्वेश्चन नंबर 49वां देखते हैं। राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि है वो किसने दी थी? तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें पहला ऑप्शन है अकबर ने, दूसरा जो ऑप्शन है वो जहांगीर ने, तीसरा जो ऑप्शन है वो शाहजहां ने, और जो चौथा जो ऑप्शन है वो औरंगजेब ने। तो इसका जो सही आंसर होगा शाहजहां ने, यानी राजा जय सिंह को मिर्जा की जो उपाधि थी वो शाहजहां ने दी थी। और लास्ट 50वां क्वेश्चन देखते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में किस शासक का योगदान है वो प्रमुख माना जाता है? तो इसके जो 4 ऑप्शन है उसमें से पहला ऑप्शन है मिर्जा राजा जय सिंह, दूसरा जो ऑप्शन है वो सवाई जय सिंह, तीसरा जो ऑप्शन है वो महाराणा कुंभा, और जो चौथा ऑप्शन है वो महाराजा गंगा सिंह। तो इसका जो सही आंसर हुआ है मिर्जा राजा जय सिंह। तो विज्ञान के क्षेत्र में मिर्जा राजा जय सिंह है उनका योगदान प्रमुख माना जाता है। तो ये क्लास अभी अपन यही ख़त्म करते हैं और आगे इसका नेक्स्ट पार्ट अपन लेके आएंगे, उसमें 50 क्वेश्चन होंगे और काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, काफ़ी सारा जीके है जो कि हम अपलोड करने वाले हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि क्या है कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकें। थैंक यू।